तो आज जो है डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जितने भी PYQ हैं, चाहे वो एम्स में पूछा गया हो, चाहे वो नीट में पूछा गया हो, चाहे वो जिपमर में पूछा गया हो, या फिर जो पहले नीट से पहले अलग अलग स्टेट का जो स्टेट PMT होता था, तो इसमें ज़्यादातर रिपीट होने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आपको इसका PDF चाहिए तो करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको इसका PDF फ्री में मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। ये CPPMT पूछा गया 1992 में, और पंजाब PMT में पूछा गया 1907 में। यानी देखिए कितना बार पूछा गया, 92, 97, 2010, 2000, 2001, 2002, 2003, 10, 6। यानी कि ये बार बार कितना बार पूछा है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ लंग्स, यानी कितना अमाउंट ऑफ एयर इन अंदर जाता है और उतना बाहर निकलता है, विथ ईच नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। यानी कि नॉर्मली कितना एयर को इंस्पायर कर रहे हैं और नॉर्मली कितना एयर को एक्सपायर कर रहे हैं। यानी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों को मिला के हम बोलेंगे क्या, तो उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग में जो वॉल्यूम यूज़ होता है नॉर्मली, तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। तो आपका आंसर होगा टाइडल वॉल्यूम। तो देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, देखिए इसीलिए ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए CPPMT 2004, 1907, 1999, 2002, 2007, 2011 कितना बार पूछा है क्वेश्चन को। अब मैक्सिमम चांस है कि आगे भी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा, चाहे वो नीट का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप खुद देख सकते हैं। तो देखिए, द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन इफर्ट इज कोल्ड। मतलब जो मैक्सिमली कितना हम इंस्पायर किए हैं, एक तो नॉर्मल इंस्पायरेशन था, अब मैक्सिमली कितना इंस्पायर करने के बाद एक्सपायर कितना कर सकते हैं, तो ये होता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ देखते थे, क्या देखे थे ग्राफ, ये था क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, और ये था टाइडल वॉल्यूम, और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये था क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करके मतलब इतना हम एयर को लिए हैं फोर्सफुली, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम को लेंगे, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लेंगे। यही बोलता है द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन इफर्ट इज इट्स। तो इसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे, लंग्स वॉल्यूम बोलेंगे। ये होता है वाइटल कैपेसिटी। हमको पता है कि वाइटल कैपेसिटी बराबर होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आंसर हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बार क्वेश्चन को पूछा गया है, बार बार यही सब क्वेश्चन को रिपीट करता है। अब बोला है कि द कवरिंग, यानी ये नीट में पूछा गया 2000 कितना पूरा था, 2017 में भी पूछा गया था, 2017 नीट में ही ये क्वेश्चन इसी को रिपीट किया है। मतलब एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं गोल्डन क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांस है कि इस बार ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे। अगर आना होगा रिपीटेड क्वेश्चन तो यही सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ जाएगा। द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कोल्ड, यानी लंग्स के कवरिंग को बोलते हैं प्लीयूरल मेम्ब्रेन या प्लीयूरा। क्या बोलेंगे, प्लीयूरल मेम्ब्रेन या प्लीयूरा बोलेंगे। NCERT का लाइन है, आंसर हो गया आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेजर पार्ट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टू रेस्पिरेटरी सरफेस एज, यानी CO2 का सबसे ज़्यादा किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है, कितना बार पूछा गया है। तो मैक्सिमम होता है बाइकार्बोनेट के थ्रू 70%। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा है, यही क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, यानी ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो जो कर्व है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो उस कर्व, वो कर्व कैसा होता है, तो सिग्मॉइड कर्व होता है, यानी एस शेप कर्व होता है, एस शेप बोलो या सिग्मॉइड कर्व बोलो, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 45, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि हमबर्गर फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि हमबर्गर फिनोमिना किसको बोलते हैं, क्लोराइड का शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, हमबर्गर फिनोमिना बोलते हैं। तो ये हमबर्गर फिनोमिना क्लोराइड शिफ्ट कब होता है, जब आरबी से बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है, तो आरबीसी का जो है आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, उसी को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड का शिफ्ट किया जाता है आरबीसी के ओर, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, हमबर्गर फिनोमिना। यह डिटेल में क्लास में आप कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम जो ये लेक्चर लेते हैं उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी हो गया, ठीक है, आंसर डी हो गया। उसके बाद देखें, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम रिस्पायरेटरी एफर्ट, यानी कि मैक्सिमली रिस्पायरेटरी एफर्ट लगा दिए या मैक्सिमम बाहर निकाल दिए वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके अलावा जो बचा हुआ वॉल्यूम होता है जो यूज़ नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, तो रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ सिचुएटेड रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो सकता है 2023 में आ जाए। तो ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए CPMT पूछा गया 2002 में, BHU का एग्ज़ाम हुआ करता था पहले, तो उसमें 1995 में पूछा गया है। MPPMT में पूछा गया 97, 98, 2010, ठीक है। CBSE बोर्ड पहले जो AIPMT का हुआ करता था नीट की जगह, उसमें पूछा गया था 1999 में, उसके बाद फिर 1999 में, फिर 2002 में। कितना बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इसका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज ब्रीथ थ्रो, यानी एयर जो एटमॉस्फेयर से अंदर आता है वो किसके थ्रू आता है, तो आएगा नॉस्ट्रिल के थ्रू, नॉस्ट्रिल से आएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आएगा लैरिंग्स में। देखो फेरिंग्स का 3 पार्ट होता है, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स होता है, ठीक है। अब फेरिंग्स खुलेगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स खुलेगा ट्रेकिया में, ट्रेकिया जो है 5th यानी 5वां थोरेसिक वर्टिब्रा के पास डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकी में, फिर ब्रोंकी डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स में, फिर वो खुलेगा किस में, अल्वियोलाई में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए ये भी क्वेश्चन 1994 में पूछा गया था, 1999 में पूछा गया था, 2002 में पूछा गया था। तो देखिए कितना बार एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि इस बार भी एक क्वेश्चन को रिपीट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए 1991 में, 94 में, 12 में, 97 में, 2000 में, 2001 में, 11 में, कितना बार पूछा है इस क्वेश्चन को, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज मोस्टली एक्टिव इन, यानी किसमें ज़्यादा एक्टिव होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, एक तरह का एंजाइम है, तो वो मोस्टली किसमें एक्टिव रहता है, तो वो होता है आरबीसी में एक्टिव रहता है, जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन कराता है एंड डिसोसिएशन कराता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल इंक्रीजेज, क्या हो जाएगा, आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज इंक्रीजेज। तो आंसर हो गया ए। ये भी क्वेश्चन देखिए 95 में,
उसके बाद 99 में, 2000 में, 2007 में, 2011 में। बताइए कितना बार रिपीट किया है। तो ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना अच्छा से और इसका PDF निकाल के रख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम अमाउंट 70 to 75% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट अकर्स एज, यानी किसके थ्रू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी बोले बाइकार्बोनेट के थ्रू, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अब यही क्वेश्चन को देखिए कि 96 में, 98 में, 97 में, 98 में, फिर 98 में, उसके बाद उड़ीसा का 2010 में, AFMC में 2010 में, उसके बाद 2011 में, उसके बाद 2011। कितना बार एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड बाय हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के साथ कितना % ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो 97%। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो 1.34 ml O2 होगा। यानी 1 ग्राम अगर ऑक्सीजन ले लिया, 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन ले लिया जाए तो आपको उसमें ऑक्सीजन मिलेगा 1.34 ml ऑक्सीजन मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अल्व्यूलर एयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज, यानी अल्व्यूलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होता है CO2 का, तो वो होता है 40 mmHg होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होता है। इसीलिए तो डीऑक्सीजनेटेड से कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन अल्व्यूलाई में होता है, यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर को और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट लेवलिंग फॉर डायग्राम। तो सबसे ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, इपीग्लोटिस कहाँ पे है, ए नंबर लैरिंग्स गलत, ए नंबर नेजोफेरिंग्स गलत, ट्रेकिया गलत, सी नंबर, डी नंबर देखिए इपीग्लोटिस, बी नंबर थायराइड, ठीक है बी नंबर थायराइड, सी नंबर ट्रेकिया, सी नंबर ट्रेकिया, और डी नंबर क्या हो जाएगा, ट्रेकियल कार्टिलेज, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। असर्शन में देखिए CO2 ट्रांसपोर्ट अकर्स वेरी फास्ट थ्रू RBC, यानी RBC के थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्ट वेरी फास्ट होता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है, देखते हैं आगे। बोल रहा है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एब्सेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है या गलत है, तो आपका राइट आंसर होगा डी, डी, यानी कि ए नंबर जो असर्शन है ये रॉन्ग है और जो रीज़न है वो करेक्ट है। ठीक है, ये भी गुजरात CET में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो है नीट में असर्शन रीजन पूछता है तो मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन उठा के इस टाइप का डाल देगा आपको। उसके बाद है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब इज लाइंड बाई, तो उसमें सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होगा, सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू होगा। ये वेस्ट बंगाल में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है फिर। ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या बोल रहा है, CO2 प्रोड्यूस इन सेलुलर रेस्पिरेशन कंबाइंड विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच इंक्रीजेज द pH ऑफ ब्लड। तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है कि CO2 प्रोड्यूस इन सेलुलर रेस्पिरेशन कंबाइंड विथ हेमो वाटर, ना नो नो नो, ये क्या करता है, हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बाहर आ जाता है। रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या कह रहा है कि CO2 मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि असर्शन गलत है और रीज़न सही है। तो आंसर देखो कौन सा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत है। ए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं, ए फॉल्स बी आर ट्रू, ये सही है।
ए ट्रू एंड नहीं, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नीट में ही पूछा गया है। ठीक है, लेवलिंग करना है। बोल रहा ए क्या है? ए ट्रे किया है। अब देखो तो ए है ट्रे किया, बिल्कुल सही है। बी है प्लूरल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। सी है अल्वियोलाई, ये भी सही है। और डी है लोअर एंड ऑफ लंग्स, ये भी सही है। अब देखो किसका फंक्शन क्या कह रहा है। अब बोल रहा है लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। यहाँ क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछना है। क्या लिखा है? इन द लेवल ए बी सी डी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और करेक्टरिस्टिक। ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाई कनेक्ट कंप्लीट कार्टिलेज, बिल्कुल नहीं, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज होता है। बी प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द रिब्स ऑन, ये गलत है। उसका अल्वियोलाई थीन वॉल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही बात है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रैपिड ब्रीथिंग इज, तो एक टर्म है, याद कर लीजिएगा इसको, ये एक्स्ट्रा है। तो बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग होता है उसको बोलते हैं क्या लिखा? टेक्निपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा? टोटल लंग्स कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, नहीं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ, रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व, हाँ। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यानी गलत है? पहला स्टेटमेंट देखो, सोलेबिलिटी ऑफ CO2 इन ब्लड इज 20 से 25 टाइम्स हायर देन O2, तो ये वाला तो सही है। नेक्स्ट देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, ये वाला रुको थोड़ा सा, अगला देखो तो, हाँ, O2 कैन बाइंड विथ हेमोग्लोबिन इन द रिवर्सेबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है ये। well every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli, ये सही है। उसके बाद देखो, ई नंबर, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर नेमली थीन स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ alveoli, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, alveolar कैपिलरी एंड बेसमेन सब्सटेंस बिटवीन दम, हाँ। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर भी नहीं, सॉरी बी सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट बी हो जाएगा। न इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई पी एंड क्यू इन द फिगर एंड मेंशन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस। पी एंड क्यू, ये पी है, ये क्यू है। ये क्या किया है? पी जो है रिलैक्स है, देखो पी डायफ्राम रिलैक्स, बिल्कुल सही है, सही है। और क्यू क्या है? थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज, नहीं इंक्रीज नहीं, थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज जब हो रहा है तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, गैस बाहर आएगा। इसी से रिलेटेड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं, डायफ्राम रिलैक्स, थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज एक्सेल, हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट करके तो डायफ्राम सीधा होता है, तो ये वाला वॉल्यूम बढ़ जाता है। अभी क्या वॉल्यूम घट रहा है, जब वॉल्यूम घटेगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस बाहर निकालेगा, तो हो जाए एक्सपायरेशन।
ठीक है, या एक्सहेलेशन भी बोलते हैं उसको। चलिए आंसर सी हो गया। क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन P50 ऑफ एन ऑक्सीहेमोग्लोबिन कर्व वुड रिजल्ट फ्रॉम अ डिक्रीज इन, तो पीएच डिक्रीज करेगा। तो यहाँ तक जो है पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।